हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 6। चैप्टर का नेम है गिरिधर कविराय की कुंडलियां। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम गिरिधर कविराय की कुंडलियां के प्रश्न उत्तर अच्छे से करेंगे और समझेंगे भी। बच्चों, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्न उत्तर अच्छे से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते भी हैं। पाठ से आइए अब हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से भी अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो जो भी आंसर उत्तर ठीक होगा हमें उसके सामने तारा बनाना है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं, मतलब बिना विचार किए काम करने का परिणाम क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन, दूसरों से प्रशंसा मिलती है। सेकंड ऑप्शन, मन में शांति बनी रहती है। थर्ड ऑप्शन, अपना काम बिगड़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन, खान पान सम्मान मिलता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड ऑप्शन, अपना काम बिगड़ जाता है। करने के क्या परिणाम होते हैं हमें वो बताने थे, तो इसका कौन सा ठीक है? अपना काम बिगड़ जाता है अगर हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड, चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है, तो हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख। सेकंड ऑप्शन, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। थर्ड ऑप्शन, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव। फोर्थ ऑप्शन, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। ठीक है, आगे देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है, तो हमें बताने की इस पंक्ति में क्या बताया गया है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, तो देखते इस पंक्ति में कौन सी सलाह दी गई है हमें। फर्स्ट ऑप्शन, भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की। सेकंड ऑप्शन, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। थर्ड ऑप्शन, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की। फोर्थ ऑप्शन, अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। तो इस पंक्ति में यह हमें सलाह दी गई है कि हमें अतीत की असफलताओं को भूल जाना चाहिए और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देही। क्या है? जो बनी आवे सहज में ताही में चित देही देई पंक्ति का क्या अर्थ है, तो हमें बताना है इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है खा। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ये क्वेश्चन हर चैप्टर में आता है, आपको पता है। ठीक है, तो देखते हैं हमने जो ये क्वेश्चन के ऑप्शन थे तो हमने ये क्यों चुने हमें ये बताने हैं। ठीक है,
तो देखते हैं उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने ऑप्शन चुना था, मेरे अनुसार इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर तीसरा विकल्प है, क्योंकि बिना विचार किए काम करने पर हमारा ही काम बिगड़ता है। अगर हम बिना विचार किए कोई भी काम करते हैं तो हमारा ही काम बिगड़ेगा, ना कि दूसरों का। ठीक है, मेरी दृष्टि में अन्य विकल्प इसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिना विचार किए काम करने से हमें ना तो किसी से प्रशंसा मिलती है, ना ही किसी से सम्मान प्राप्त होता है। इसके विपरीत मन अशांत रहता है। ठीक है, इसलिए तीसरा विकल्प एकदम ठीक है। अब देखते हैं जो हमने सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन चुना था वो क्यों ठीक है। ठीक है, सेकंड, मेरे अनुसार इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर दूसरा विकल्प है। क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे करते हैं तो हमें उस कार्य में असफलता झेलनी पड़ती है और हमारा मन उस कार्य के परिणामों को लेकर अशांत हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो प्रश्न एकदम ठीक है। अब आगे देखते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन जो ठीक था वो क्यों ठीक है देखते हैं। यह पंक्ति यही संदेश देती है कि बीती बातों को भूलकर आगे की सोचो ताकि सुधार हो सके और जीवन में आगे बढ़ा जा सके, इसलिए वो ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में वो ऑप्शन क्यों ठीक है। हमें सहज रूप से अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल है। हर्ष विषाद जैसी परिस्थितियों को हमें सहजता से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इस विकल्प का चयन किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो हमें अपने विचार समूह में साझा करनी है और उनको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पंक्ति है का, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है इस पंक्ति का। उत्तर, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, इसमें दे रखा है बिना विचारे जो करे, मतलब जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह अक्सर अपना काम बिगाड़ बैठता है। सो पाछे पछिताए, मतलब अपना काम बिगाड़ बैठता है। ठीक है, काम बिगाड़े आपनो मतलब और फिर पछताता है और उसका काम बिगड़ जाने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जग में होत हंसाए, मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं और सब लोग उस पर हंसते हैं। ठीक है, अब सेकंड पंक्ति खा, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है, इसका अर्थ क्या है। उत्तर, जो बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए और आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। जो काम सरलता से हो उसे हो, मतलब जो काम सरलता से हो सके, ये गलत है। ठीक है, जो काम सरलता से हो सके उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, जो बीत चुका है उसे भूल जाओ और आने वाले समय की सोचो कि आगे क्या होगा। जो काम सरलता से हो सके उसको करो और उस पर अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब है मिलकर करे मिलान। तो मिलकर करे मिलान करते हैं। अब हम नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनसे संबंधित अर्थ वाली स्तंभ 2 की पंक्तियों से उनका मिलान कीजिए। तो हमें स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में मिलान करना है। ठीक है, फर्स्ट
जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही ना भावे। तो यहाँ पे हमें पंक्तियां दे रखी हैं और इन पंक्तियों के अर्थ हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि इस पंक्ति का अर्थ इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। तो देखते हैं इसका अर्थ कौन सा है। सेकंड, फर्स्ट वाले का किससे मिलान है? सेकंड से। तो इसका अर्थ क्या है? बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती हैं। ठीक है, अब है सेकंड पंक्ति। कै गिरिधर कविराय, दुख कछु टरट ना टारे, टकट है जिये माही, क्यों जो बिना बिचारे। तो देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ क्या है। इसका मिलान किससे है? फर्स्ट से। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी विचार ले लेते हैं, वो हमारे बहुत लंबे समय तक मन में खटकता रहता है कि हमने ये विचार ठीक लिया है कि नहीं लिया है कि नहीं, ऐसे मन में रहता है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, फिर उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना हमें मुश्किल हो जाता है, फिर हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ठीक है, लिखा है इसमें छुटकारा पाना मुश्किल होता है। ठीक है, अब थर्ड पंक्ति। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे ना कोई, चित में खता ना पावे। तो इसका किससे मिलाने देखते हैं इस पंक्ति का? फोर्थ से। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। क्या है इस पंक्ति का अर्थ? ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ना मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि कोई भी बुरा व्यक्ति या कोई भी दुश्मन हम पर ना हंस पाए, हम उसे हंसने का मौका ना दे पाए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो हमारे मन में। ठीक है, अब फोर्थ पंक्ति। कह गिरिधर कवि राय, यह करू मन प्रतीति, आगे को सुख होई समूची, बीती सो बीती। तो देखते हैं इसका किससे मिलान है? थर्ड से। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अब है सोच विचार के लिए। अब हम सोच विचार के लिए पढ़ेंगे। पाठ को एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हमें फिर से पढ़ना है और पता लगाना है इसमें और लिखना भी है। ठीक है, का बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं? तो हमें इसमें बताना है कि क्या नुकसान बताए गए हैं कविता में। ठीक है, उत्तर। कविता में बिना विचार किए कार्य करने के निम्नलिखित नुकसान बताए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं चार नुकसान मैंने बताए हैं यहाँ पर। फर्स्ट, व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है, स्वयं अपना काम बिगाड़ लेता है व्यक्ति। दूसरा, अपमान और हंसी का पात्र बनता है। थर्ड, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इसके कारण उसका मन अशांत हो जाता है। फोर्थ, जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से भी उसकी अरुचि हो जाती है, उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आनंद की चीजें भी नहीं भाती हैं। ठीक है, ये मैंने 4 नुकसान बता दिए, तो आप अच्छे से कर सकते हो। सेकंड, खा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुंडलियां में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए भी उपयोगी है? कैसे? उदाहरण देकर हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है, हमारे लिए उपयोगी है। तो
उत्तर हाँ, आज भी यह बात उतनी ही उपयोगी है हमारे लिए। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, यदि कोई छात्र बिना सोचे एक कठिन विषय चुन ले, ठीक है, और बाद में समझे कि वह उसे समझ नहीं पा रहा, तो उसे पछताना पड़ता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है। अब समझिए, अगर आपने बिना सोचे समझे अब आपने कोई भी विषय ले लिया, ठीक है, अब उस विषय को आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं अच्छे से समझ पा रहे हो, है नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उस विषय को, जो मतलब जो विषय आपने लिया है वो आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, नहीं उसको पढ़ पा रहे हो, तो आपको बाद में समझ में, मतलब बाद में समझे कि वह उसे समझ नहीं पा रहा, तो उसे आपको पछताना पड़ेगा कि यार मैंने यह विषय क्यों लिया और अब मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, गा खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। तो देखते हैं, इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो हमें शब्दकोश से देखकर लिखने हैं और प्रत्येक के लिए हमें एक एक एग्जाम्पल भी देना है, उदाहरण देना है। ठीक है, अब इसमें सम्मान का मतलब है आदर, सम्मान या प्रतिष्ठा। ठीक है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, सेकंड, मन ही, इसका देखते हैं अर्थ, मन प्लस ही का अपभ्रंश रूप है। तरुण बहुत दुबला पतला है क्योंकि उसे पौष्टिक आहार मन ही नहीं भाता। ठीक है, फिर है भावे, अच्छा या रुचिकार लगना, जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावे, जिसके जैसे विचार होते हैं उसे वैसे ही लोग भाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। का आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया है। ठीक है, वह निर्णय क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए और कक्षा में हमें उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको उत्तर। मेरे मित्र ने बिना सोचे समझे एक दिन यह निर्णय लिया कि वह इस बार होने वाली परीक्षा में प्रत्येक पेपर से 2-3 दिन पहले तैयारी करके ही परीक्षा देने जाएगा। उसने यह निर्णय लिया कि मैं 2-3 दिन ही पहले पढ़ूंगा और मतलब उस पेपर की तैयारी 2-3 दिन पहले ही करूंगा और मैं पेपर दे आऊंगा। उसने यह निर्णय लिया। ठीक है, फिर आगे देखिए, उसे यह आशा थी कि उसके लिए पेपर हर बार की तरह ही आसान होगा, इसलिए उसने परीक्षा की तैयारी समुचित तरीके से नहीं की। उसे लगा कि पेपर हर बार की तरह आसान होगा, इसलिए उसने पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की। ठीक है, जब परीक्षा हुई तो पेपर में कई ऐसे सवाल आए जिनकी तैयारी उसने ठीक से नहीं की थी। नतीजा यह हुआ कि उसके कम अंक आए और उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया। अब उसने सोचा कि मैं 2-3 दिन पहले करूंगा और पेपर आसान होता है तो मैं पेपर आसान तरीके से दे दूंगा। उसने अच्छे से तैयारी भी नहीं की, है नहीं। फिर उसका परिणाम उसको क्या मिला, उसे यह परिणाम मिला कि पेपर में जो सवाल आए उसे नहीं आते थे वो सवाल, अब उसे वो सवाल नहीं आते थे। ठीक है, अब उसका जब रिजल्ट आया उसके कम मार्क्स भी आए और उसका जो आत्मविश्वास था कि हाँ मैं अब पेपर कर लूंगा अच्छे तरीके से, मुझे तैयारी है, तो उसका आत्मविश्वास भी टूट गया और डगमगा भी गया। ठीक है, खा कल्पना कीजिए कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई। कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। आप, आपका कोई सहपाठी, आपका कोई परिजन, आपके कोई शिक्षक, कोई पक्षी, कोई पशु।
इनकी कौन कौन सी समस्याएं होंगी, यह कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी, तो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। उत्तर, मान लीजिए कि कविता आपके लिए लिखी गई है। एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के तौर पर आपकी एक समस्या हो सकती है हर महीने होने वाली कक्षा परीक्षा से पहले बेचैनी होना। इस कारण रात को ठीक से सो ना पाना। यह कविता हमें इस तरह प्रेरित कर सकती है। फर्स्ट, जो भी कक्षा परीक्षाएं पूर्व में हो चुकी हैं उन्हें भूलकर नए जोश से आगे बढ़ें। सेकंड, पूर्व परीक्षाओं में किसी पेपर में आए खराब अंक को बिल्कुल भूल जाएं। थर्ड, कक्षा परीक्षा से एक दिन पूर्व 10 मिनट ध्यान करें ताकि मन को शांत किया जा सके। शांत चित्त से अच्छी नींद आएगी और दिमाग भी तरोताजा रहेगा। सुबह जल्दी उठकर संक्षिप्त अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। गा, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है। आप उसे समझाने के लिए क्या क्या करेंगे। अब समझ लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती हुई बातों में खोया रहता है हमेशा, तो आप उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे और क्या क्या कहेंगे उससे, तो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। देखते हैं इसका उत्तर, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यदि आप आगे की योजना बनाए तो अपना भविष्य संवार सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। अगर अगर मुझे वो व्यक्ति मिलता है, वो बीती हुई बात को सोचता रहता है, तो अगर मुझे उसको समझाना होता तो मैं ऐसे समझाती कि देखो सुनो, जो बदल नहीं जो हो गया है अब हो जाने दो, उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन यदि आप आगे की योजना बनाए या आप भविष्य के बारे में आप सोच सकें तो उसको सोचो, आप भविष्य में क्या करोगे, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर होता है। बीती हुई बातों में हमें हमेशा सोचना नहीं चाहिए। तो मैं इस तरीके से उसे समझाता। ठीक है। आप कैसे समझाते आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त या मन से जुड़े शब्द दे रखे हैं। ठीक है। कुंडलियों में से चुनकर लिखिए, तो हमें कुंडलियों में से चुनकर लिखना है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, मनचित, जैसे कि एग्जाम्पल चैन। तो यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है दुख, पछतावा, विश्वास, विचार, सुख और ध्यान। ठीक है। इसी तरह से लिखने हैं। अब देखते हैं आगे कविता की रचना। अब हम करेंगे कविता की रचना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए। इन्हें बोलने में बराबर समय लगा या अलग। अब आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगता है, इस कारण इन कुंडलियों की सुंदरता बढ़ गई है। ठीक है। आप इन पंक्तियों को लय के साथ बोलना। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बोलने में बराबर आपको देखना है कि इन पंक्तियों को बोलने में आपको बराबर समय लगा या अलग अलग समय लगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस कारण इन कुंडलियों की सुंदरता बढ़ गई है और ज्यादा। आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे प्रत्येक कुंडलियां का पहला या दूसरा शब्द उसका अंतिम शब्द भी है। दो पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो कोई हमसे संवाद या बातचीत कर रहा है आदि। कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी, कुछ विशेषताएं दोनों में से किसी एक में दिखाई देंगी। अब हम देखते हैं का। अब आप
पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से पढ़ी देखिए और अपने अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। यहाँ पे ये दो पंक्तियां दे रखी हैं, हमें इन पंक्तियों को अपने अपने समूह में मिलकर हमें इन पंक्तियों की मतलब इन पंक्तियों की विशेषताओं की सूची बनानी है और समूह की सूची बनाकर अपने कक्षा में हमें सबके साथ साझा करनी है। ठीक है, जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में हैं और जो विशेषताएं किसी एक कुंडलियां में हैं, जो दोनों कुंडलियों में वो हमें यहाँ पे लिखनी है और जो किसी एक कुंडलियां में वो हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जैसे कि दोनों कुंडलियों में है मानव व्यवहार पर शिक्षा, फर्स्ट, और सेकंड हो सकता है संदेश और उपदेश परक भाव। ठीक है, अब देखते हैं जो विशेषताएं इन दोनों में से किसी एक कुंडली में है, जो कि पहला है कार्य करने से पहले सोचने की जरूरत। ठीक है, और सेकंड अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान देना। ठीक है, इसी तरह से आपको भी ऐसे करना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब है खा। नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें सही पंक्तियों से मिलान करना है। कविता की विशेषताएं और कविता की पंक्तियां, ये विशेषताएं और ये पंक्तियां हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट विशेषताएं, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो इसकी पंक्ति कौन सी हो सकती है, देखते हैं। इसका मिलान किससे है, सेकंड से। किससे इसका मिलान, सेकंड से। ठीक है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे ना कोई चित में खता ना पावे। तो फर्स्ट का मिलान किससे, सेकंड से। अब देखते हैं सेकंड की विशेषताएं। कवि के नाम का उल्लेख किया गया है, तो इसकी पंक्ति कौन सी है, देखते हैं। इसका मिलान किससे है, फर्स्ट से। क्या गिरिधर कविराय यह करु मन प्रतीति। ठीक है, अब थर्ड की विशेषताएं देखते हैं किस पंक्ति से है। एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं, देखते हैं इसकी पंक्ति कौन सी है, फोर्थ। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। ठीक है, थर्ड का किसे मिलाना है, फोर्थ से। अब देखते हैं फोर्थ। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं, तो देखते हैं इसकी पंक्ति कौन सी है, थर्ड। इसका मिलान किससे, थर्ड से। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। ठीक है, संकेत। आप कविता की पंक्तियों में कुछ और विशेषताएं भी खोज सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि आप पंक्तियों में इनकी कुछ और विशेषताओं भी आप खोज सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।